क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब कि फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम है और कहाँ पे मिनिमम है। ठीक है, वो तो था फंक्शन इंक्रीज बढ़ किस साइड से रहा है और कम किस साइड से हो रहा है। यहाँ पे है कि फंक्शन अगर आप एक फंक्शन लें और उसका ग्राफ कुछ इस फॉर्म में बनाओ, यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा था। हमने पहले ये बताया कि इसकी इंक्रीजिंग रेंज क्या है और ऐसे ही फंक्शन ये डिक्रीज हो रहा है, हमने ये बताया था। बट एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे फंक्शंस की वैल्यू बिल्कुल पीक पे होती है, मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यू, मोस्ट मैक्सिमम और मोस्ट मिनिमम। यानी कि इन रिलेटिव एक्सट्रीमा और रिलेटिव क्या कहते हैं, रिलेटिव मिनिमा। क्या इसको कहते हैं रिलेटिव एक्सट्रीमा और रिलेटिव यहाँ पे जो होगी मिनिमा, यानी कि सबसे लोएस्ट वैल्यू और सबसे हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, तो इसके निकालने का जो तरीका है, सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स। फाइंड एफ ऑफ एक्स, ये आपको मेथड में बता रही हूँ। मेथड क्या है, फाइंड एफ प्राइम ऑफ एक्स। पुट एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको कोई एक्स की वैल्यूज मिलेंगी। फिर आपने निकालना है एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स। अब यहाँ पे ये जो ए और बी कोई भी दो वैल्यूज, कुछ भी कितनी भी वैल्यूज आ रही हैं, बारी बारी हम एफ डबल प्राइम में पुट करेंगे। अगर इसका आंसर लेस देन 0 यानी कि ये नेगेटिव आ जाता है, तो फिर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स हैज रिलेटिव एक्सट्रीमा, यानी कि बड़ी होगी वैल्यू। और उसकी जो एक्सट्रीम वैल्यू होगी वो एफ ऑफ ए बी हमने निकाला। अब दूसरा केस, क्या पता हम वही वैल्यू लगाएं और आंसर आ जाए 0 से बड़ा, यानी कि पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आएगा तो एफ ऑफ एक्स हैज रिलेटिव मिनिमम, मतलब उसकी वैल्यू जो है सबसे छोटी होगी। अब इसकी वैल्यू के रिलेटिव मिनिमा क्या होगा, एफ ऑफ ए। हम उस वैल्यू को फंक्शन में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये मेथड आप लोग ऐसे ही नोट कर लें, क्योंकि ये आपको बुक में नहीं मिलने वाला। तो हम निकालते हैं पहले इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1। तो पुट करते हैं, पुट एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू आएगी 1/2। अब इसका निकालेंगे डबल डेरिवेटिव, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, वो क्या होगा, 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, यानी कि एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो बारी बारी इसमें पुट करनी है। तो हम पुट करते हैं एफ डबल प्राइम ऑफ 1/2। ठीक है, क्योंकि राइट साइड पे एक्स नहीं है तो ये क्या आएगा, ओनली 2। तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0। तो जब डबल प्राइम लगाएं और ग्रेटर देन 0 आ जाए, यानी कि पॉजिटिव आ जाए, तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स हैज, ये जो हमारा फंक्शन है ना, इसका एफ ऑफ एक्स हैज रिलेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमा। ठीक है, मिनिमम। अब उसकी मिनिमम वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू वो होगी आपके पास एफ ऑफ 1/2। ये जो आपका फंक्शन है, इसमें x की जगह पे क्या लगाएंगे, 1/2, इसका स्क्वायर माइनस 1/2 और -2। इसको सॉल्व करें, 1/4 माइनस 1/2 -2/1। इसका एलसीएम 4 आएगा, 1 -2 -4, तो ये बन जाएगा -6, यानी कि -5/4। सॉरी, यहाँ पे 8 आएगा ना, तो -7/4
-9/4, ये इसका आंसर आएगा। इसकी कैलकुलेशन आप लोग जरा देख लें। तो ये था इसका मेथड। क्लियर है? बिल्कुल सादे से और आसान से क्वेश्चन है, और इतना कंफ्यूज होने वाले नहीं है। जो कंफ्यूजिंग पार्ट्स हैं वो आपको मैं स्किप करवा रही हूँ, ताकि आपको यही चीजें अच्छे से समझ आए। पेपर में जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, या तो रिलेटिव एक्सट्रीमा का आएगा या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना, लास्ट वाले 3 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग। हाँ जी, इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड आपने कर लिया। थर्ड पार्ट है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x² - 6x + 2। क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स मिल जाएगा 5/x² का डेरिवेटिव 2x - 6/x का डेरिवेटिव 1। 5 2s are 10x - 6। क्या करना है, पुट एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, 10x - 6 इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 6, और x आ जाएगा 6/10 यानी कि 3/5। x की वैल्यू क्या आ गई, 3/5। अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। इधर लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, तो ये इक्वेशन नंबर 10। एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 10। एक्स का डेरिवेटिव 1। अब हम इसमें x की जगह पे क्या लगा देंगे, 3/5। तो ये आंसर 10 ही रहेगा, बिकॉज इधर आपके पास वेरिएबल नहीं है। अब ये देखिए 10 ग्रेटर देन 0, तो इट हैज, बड़ा है, पॉजिटिव है, रिलेटिव मिनिमा। इसका ऑपोजिट हम देखते हैं, ठीक है, रिलेटिव मिनिमा। तो मिनिमम वैल्यू इज, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ 3/5। यहाँ पे x की जगह पे क्या लगा देना, 3/5। cos स्क्वायर -6 × 3/5 + 2। अगर आप इसको सॉल्व कर देते हैं ना 3/5 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/5। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/5। क्लियर है? तो ये था इसका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट आप लोग इसका फोर्थ पार्ट उम्मीद है खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी पहले डेरिवेटिव निकालें, उसको 0 के इक्वल पुट करें तो x 0 आ जाएगा। फिर उसका डबल डेरिवेटिव निकालें, उसमें x की जगह पे 0 लगाएं तो वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो इसका रिलेटिव मिनिमम। और बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, ठीक है। इसका फिफ्थ पार्ट जो है वो मैं आपको करवा देती हूँ। इसका फिफ्थ पार्ट